प्राचीन काल में मुगलों से बचने के लिए वैष्णव जन अर्धरात्रि में ही ठाकुर जी को उठा करके सेवा आदि कर देते थे, क्योंकि सुबह घंटे घड़ियाल बजाओ तो मुगल आ जाते थे, आके तलवार दिखाते सीधे ठाकुर जी को तोड़ फोड़ जाते। तो एक वैष्णव आगरा में रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने ठाकुर जी की नित्य सेवा करते थे, अपने हाथ से ही करते थे। सुबह सुबह 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके मटका लेके जाते, और आगरा में भी यमुना जी हैं, यमुना जी का जल अपने हाथों से भर के लाते, तब अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके संध्या पूजन वंदन आदि सब करते थे। नित्य का उनका नियम था। एक दिन इतनी मूसलधार बारिश हुई महाराज, इतनी बारिश, लाइट तो उस समय थी नहीं, दिया सब चलते थे। क्या करें, आज सेवा कैसे होगी? मन में विचार करने लगे, बोले अब तो हम जा ही नहीं पाएंगे, अब यमुना जल कैसे भर के लाएं, ठाकुर जी को स्नान कराना है, संभव ही नहीं हो पा रहा है। सुबह तक की प्रतीक्षा करें, दिन में जाएं तो मुगल परेशान करते हैं। ये मन में विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे आज ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, और इस बात से इतने घबरा गए कि हाथ पांव उनके कांपने लगे। बोले आज ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी? वैष्णव का तो सर्वधन ठाकुर जी हैं। इतने में बंधुओं क्या हुआ, उनके घर के बाहर एक मशाल लिया व्यक्ति आ गया। उसकी मशाल देख करके ये थोड़े से मन में आया कि भाई ये व्यक्ति जा रहा है, जब तक इसकी मशाल की प्रकाश दिख रहा है तब तक इसके पीछे ही चल दें। उसके पीछे पीछे चले गए और वो यमुना जी के तट पे ही गया। वहां जैसे ये पहुंचे, इन्होंने कहा बढ़िया है, इसके सहारे हम आ गए, वापस तो हम जैसे तैसे लौट भी जाएंगे। और महाराज उन्होंने यमुना जल आदि सब अपना भर लिया, बड़े प्रसन्न थे, ठाकुर जी की सेवा पूरी होगी। जैसे ही वापस जाने लगे तो मशाल वाला व्यक्ति पुनश्च आगे चलने लगा और मार्ग दिखाता दिखाता उनके घर के पास तक तो गया, फिर वो तो अपना आगे चला गया, ये अपने घर आ गए। बोले बड़ा भला आदमी था भैया, अपने किसी काम से गया होगा, लेकिन इसकी मशाल ने हमारी सेवा पूरी करा दी। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह है कि हमारी सेवा आज नहीं छूटेगी। खूब प्रसन्न हो गए थे महाराज, अपने हाथ पांव धोए, कीचड़ लग गई थी। ठाकुर जी का जल आदि लेकर के चंदन वंदन घिस करके जैसे ही मंगला के लिए मंदिर में गए और जैसे ही कपाट खोले तो त्रिभंग लली श्याम सुंदर जो सामने खड़े थे, उनके पैर कीचड़ में हो रहे थे और हाथों में मसाल का तेल लगा हुआ था, और उसमें से वो मट्टी के तेल की सुगंध ठाकुर जी में से आ रही थी। ये देख करके वैष्णव तो लिपट गया ठाकुर जी से। बोले मैं आपको निलाता भी हूं ना, ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये भी आपकी कृपा से ही मैं कर पा रहा हूं ठाकुर जी।